नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रिवरव्यू सड़क में दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने उतारी कसम, भेजा जेल। रेलवे के बॉक्सिंग रिंग में नॉनवेज और शराब के साथ मनाया गया जन्मदिन की पार्टी, रेलवे अधिकारियों ने लिया संज्ञान, होगी जांच। समितियों में धान बेचने के लिए 28 अक्टूबर से पहले गलती खामियां करा ले दूर, पंजीयन दुरुस्त नहीं होने पर नहीं बेच पाएंगे धान। और भाई दूज के साथ ही 5 दिवसीय दीपावली पर्व का हो गया समापन, भाई की सलामती के लिए बहनों ने की भगवान से कामना। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सिविल लाइन क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद और मारपीट की घटना सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। दो पक्ष के लोग आपस में एक दूसरे को लात घूंसे से बेदर्द तरीके से पीट रहे हैं। इस मारपीट के दौरान उनके साथ दो लड़कियां भी नजर आ रही हैं। जानकारी के अनुसार पीड़ित अपने दोस्तों के साथ घूमने निकले थे। इसी दौरान लाला रजक और संदीप कश्यप अपनी मोटरसाइकिल से आए और अश्लील गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद पीड़ित के साथ मौजूद नागेश बंजारे और विधि से संघर्षरत बालकों के बीच उन युवकों से विवाद बढ़ते हुए मारपीट में बदल गया। घटना के संबंध में लाला रजक की रिपोर्ट पर नागेश बंजारे और विधि से संघर्षरत बालकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। वहीं सारथी खरे की रिपोर्ट पर लाला रजक एवं संदीप कश्यप के विरुद्ध भी समान धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध अलग अलग प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। घटना में शामिल दो युवक विधि से संघर्षरत बालक हैं, जिनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। वहीं घायलों का इलाज कराया जा रहा है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला। रिवरव्यू के पास पुलिस को सूचना मिली कि कुछ युवक आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे हैं, जिसमें पुलिस तत्काल पहुंची थी। पुलिस ने 4 युवकों को अपने हिरासत में लिया था, जिसमें दो विधि से संघर्षरत बालक थे और 2 बालिग थे। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों पर अपराध पंजीबद्ध किया है। मारपीट की से संबंधित धाराओं में पुलिस ने इसमें 2 बालिग हैं, उनके विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की है। सर, किस बात को लेकर विवाद हुआ? इसमें लाला और संदीप नाम के दो लड़के हैं जो बाइक पर जा रहे थे। बाइक पर जाने पर उन्होंने जो अन्य जो लड़के थे, 2 नाबालिग लड़कों के साथ लड़की थी जिससे उन्होंने गाली गलौज की थी। गाली गलौज करने पर इनके बीच विवाद हुआ, मारपीट हुई थी। मस्तूरी में खेलते खेलते 10 साल की बच्ची की आंख में पूजा की घंटी घुस गई। बच्ची खून से लथपथ होकर गंभीर रूप से घायल हो गई। परिवार के लोग उसे तुरंत सिम्स अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां शुरुआती इलाज के बाद डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए रायपुर रेफर कर दिया। दरअसल दीपावली की रात एक परिवार पूजा की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान बच्ची पटाखे जलाने के लिए दौड़ रही थी, तभी उसका पैर किसी सामान से टकरा गया और वह गिर गई। गिरने के दौरान पास रखी पूजा की घंटी उसकी आंख में जा घुसी। डॉक्टरों ने बताया कि घंटी आंख की झिल्ली को पार कर मस्तिष्क तक पहुंच गई, जिसके चलते न्यूरो सर्जरी जरूरी हो गई है। हादसे के बाद परिजन सदमे में हैं, जबकि घर की दिवाली की खुशियां मातम में बदल गई। सिम्स में इलाज के दौरान बच्ची की हालत गंभीर बनी रही, जिसे बाद में रायपुर रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। दिवाली को बीते 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन लगता है सरकारी दफ्तरों में अब तक त्योहारों की छुट्टी खत्म नहीं हुई है। जी हां, जिला प्रशासन के लगभग सभी विभागों में गुरुवार को भी सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। ग्रैंड न्यूज की टीम ने विभागों का जब हाल जानने की कोशिश की तो नजारा सामने आया, वह हैरान करने वाला था। शिक्षा विभाग, आदिवासी विभाग, कलेक्टर कार्यालय, राजस्व और अन्य सरकारी विभागों में अधिकारी तो दूर, कर्मचारी तक नजर नहीं आए।
हर जगह बस खाली कुर्सियां और बंद दरवाजे दिखाई दिए। कैमरे में कैद हुए सरकारी दफ्तरों के बंद कमरे, खाली टेबल और फाइलों पर जमी धूल। दिवाली की छुट्टी खत्म होने के बाद यह दूसरा कार्य दिवस है, लेकिन लगता है कि विभागों में अब भी त्योहार मोड चालू है। जब कुछ कर्मचारियों से पूछा गया कि दफ्तर में अधिकारी और स्टाफ क्यों नहीं है, तो किसी ने कहा छुट्टी पर है, कोई बोला लंच टाइम है, अभी लौटेंगे। लेकिन ये लंच टाइम 3 बजे तक खिंच गया। सोचने वाली बात यह है कि जो अधिकारी जनता को नियम कायदे सिखाते हैं, वही जब खुद नियमों को ताक पर रख दे, तो आम जनता का क्या भरोसा। त्योहार की रौनक अब शहर से उतर चुकी है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में अब भी दिवाली की खुमारी बरकरार है। प्रशासन अगर समय पर ध्यान नहीं देगा तो जनता के काम और फाइलें दोनों इसी तरह ठंडे बस्ते में पड़ी रह जाएंगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SCR जोन के बॉक्सिंग रिंग में वह नजारा देखने को मिला जिसने खेल की पवित्रता पर सवाल खड़े कर दिए। यहाँ खेल अधिकारी और कोचों ने मिलकर बॉक्सिंग रिंग को पार्टी स्थल बना दिया। जहाँ कभी मुक्के चलते थे, वह अब जाम टकराए। मामला SCR जोन के स्पोर्ट्स ऑफिसर श्रीकांत पहाड़ी से जुड़ा है, जिन्होंने अपने जन्मदिन का जश्न बॉक्सिंग रिंग में मनाया। पार्टी में कोच देवेंद्र यादव सहित कई कोच और खिलाड़ी भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस पार्टी के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी। खिलाड़ियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जिस बॉक्सिंग रिंग को वे मंदिर मानकर खेलते हैं, उसे अफसरों ने शराब का अड्डा बना दिया। हैरानी की बात यह भी है कि खिलाड़ियों के प्रैक्टिस मेट को सेंटर टेबल बना दिया गया, जिस पर शराब की बोतलें और चखना सजाया गया था। इस घटना ने खेल जगत में आक्रोश फैला दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या अब खिलाड़ियों के मंदिर में भी शराब के जाम टकराएंगे। इस विषय में सीनियर DCM अनुराग कुमार सिंह ने कहा कि यह फोटो करीब 2 महीने पुराना बताया जा रहा है, इसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पब्लिक प्लेस में बर्थडे मनाना अपराध है और बॉक्सिंग रिंग रेलवे के नियंत्रण में आने वाला सार्वजनिक क्षेत्र है। अगर गलती पाई गई तो संबंधित अधिकारियों को चेतावनी या परामर्श पत्र जारी किया जाएगा। वो फोटो हमें भी जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन ये शायद महीने 2 महीने पुरानी ऐसा कोई कह रहा है, लेकिन तो इसकी थोड़ी जांच करानी पड़ेगी तो फोटो की सत्यता के बारे में कि वो क्या था वाकया। तो उसको करने के बाद वैसे मद्यपान निषेध है वहाँ पे, और इसके लिए आवश्यक निर्देश दिया जाएगा कि आपका बर्थडे है, इस प्रकार का आपका प्राइवेट सेलिब्रेशन है तो आप प्राइवेट स्पेस में उसको एंजॉय करें। उसके लिए पाबंदी नहीं है, तो अपना बर्थडे मनाना चाहता है मना सकता है, लेकिन किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं। बॉक्सिंग रिंग जो है एक सार्वजनिक है, रेलवे के कंट्रोल में है। आप अपना बर्थडे वगैरह जो भी आपको मनाना है आप अपने निजी क्षेत्र में मनाएं। तो इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे, और ऐसा है तो उनको वार्निंग लेटर या इस तरीके का परामर्श उनको दिया जाएगा कि आइंदा से ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। अब देखना होगा कि इस शर्मनाक हरकत पर रेलवे क्या एक्शन लेता है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक है, खेल का मैदान या शराब का ठिकाना। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। मस्तूरी विकासखंड के एक स्कूल में पढ़ाई के दौरान स्कूल परिसर में मदिरा पान और मांसाहार करने वाले 2 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामला शासकीय प्राथमिक शाला रहटाटोर का है, जहां प्रधान पाठक राजेश्वर सिंह मरावी और सहायक शिक्षक मनोज कुमार नेताम का शराब पीते और मांसाहार करते हुए वीडियो वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने इस पर कड़ी कार्रवाई की। उन्होंने विकासखंड शिक्षा अधिकारी मस्तूरी को जांच के निर्देश दिए। जांच समिति ने जब रिपोर्ट सौंपी तो
तो आरोप सही पाए गए। रिपोर्ट के आधार पर दोनों शिक्षकों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत तत्काल निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में दोनों शिक्षकों का मुख्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ओखर रहेगा। यह कार्रवाई जिले में शिक्षा व्यवस्था की गरिमा बनाए रखने और अनुशासन का संदेश देने के लिए मिसाल साबित हुई है। स्कूल परिसर में अनुचित गतिविधियों को लेकर प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि शिक्षा के मंदिर में अनुशासन ही सर्वोपरि रहेगा। विकासखंड मस्तूरी शासकीय प्राथमिक शाला रहटा टोर की बात है। ये यहाँ पर 7 अक्टूबर को सामाजिक अंकेक्षण का काम चल रहा था। उसमें बाहर का एक टीचर आया हुआ था जिसकी मेजबानी में के लिए शिक्षकों ने उस तरह का काम किया है जो विद्या रूपी मंदिर में शोभा नहीं देता है। और बार बार इन शिक्षकों को, चाहे वो बीओ के द्वारा हो, डीओ के द्वारा हो, राज्य शासन के द्वारा हो, यहाँ तक कलेक्टर साहब के माध्यम से भी बार बार इन लोगों को हिदायत दी जा रही है कि इस तरह के कार्य नहीं करना है। उसके बाद भी इन लोग उसको कार्य को कर रहे हैं, जो बहुत ही उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जो भी शब्द है उस माने निम्नतम गिरा हुआ शब्दों से इनका मैं आलोचना करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह से यदि किया है तो उसको हमने तत्कालिक रूप से उनको अभी सस्पेंड कर दिए हैं। 2 को, 1 का और सस्पेंड होना है। इसी तरह से जो समूह ने वहाँ पर ये मुर्गा को बनाया, जहाँ पर सात्विक रूप से भोजन बनना चाहिए, वहाँ पर इस तरह से दूषित भोजन को बनाया गया उनके द्वारा, तो उस समूह को भी हम जो है बीओ को बोल दिया गया है कि उस समूह को हटाएं माननीय एसडीएम सर के माध्यम से, और दूसरे समूह को दें भोजन बनाने के लिए। तभी थोड़े बहुत इसमें बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी के बयान ने पूरे शिक्षा महकमे को सकते में डाल दिया है। जहां नियम कहता है कि ट्रांसफर या पदस्थापना शासन के आदेश पर ही हो सकता है, वहीं डीओ विजय तांडे ने खुद स्वीकार किया है कि आदेश की प्रतीक्षा में प्रत्याशा के तौर पर पोस्टिंग कर दी गई। सवाल ये उठता है कि जब आदेश आया ही नहीं तो डीओ को इतनी जल्दी क्या थी। देखिए क्या है पूरा माजरा। व्याख्याता मंजू बर्मन के ट्रांसफर मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद डीओ विजय तांडे ने सफाई देते हुए कहा कि विभाग से आदेश आने की प्रत्याशा में पोस्टिंग की गई है। उनका बयान था, आज नहीं तो कल सूचना मिलेगी, जिसके परिपालन में पदस्थापना की गई। यह बयान खुद डीओ के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि यह साफ दिखाता है कि उन्होंने शासन के औपचारिक आदेश से पहले ही तबादले का निर्णय ले लिया, यानी पहले कार्रवाई और बाद में मंजूरी, जो न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन है बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया का भी मजाक बन गया है। एक तरफ तो जिला शिक्षा अधिकारी खुद आरोप को गलत ठहरा रहे और दूसरी ओर खुद ही बयान में सच बता रहे हैं। डीओ का यह बयान खुद उनकी भूमिका पर सवाल खड़े करता है। ये आरोप उचित नहीं है, सही नहीं है, और वो जो है जैसे युक्ति तक इसमें आपका प्रतिनियुक्ति में हिंदी माध्यम के जो अपने सीजीएस के विद्यालय वहाँ पर उनको लिया जाता है, उसमें शिक्षकों से सहमति असहमति ली जाती है। संबंधित शिक्षक ने असहमति दिया था, जिसकी पोस्टिंग विभाग के द्वारा नहीं की गई थी, जिससे वो दुखद होकर के कोर्ट में चले गए, और कोर्ट में के बाद भी उनको नहीं सुना गया तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाई, जिसके कारण हमको उस पर निर्णय लेना पड़ा कि हम ऊपर के कार्यालय को यानी अपने संचालक महोदय को पत्र लिखें, और वहां से उनकी पोस्टिंग होनी थी, लेकिन अभी तक के अपेक्षित है पोस्टिंग नहीं हो पाई है। तो एक प्रत्याशा में आज नहीं तो कल वहां से हमको सूचना मिलेगी, आदेश मिलेगा, जिसके परिपालन में उसको वहां पर पोस्टिंग की गई है। जब शासन स्तर से कोई दिशा निर्देश या आदेश जारी नहीं हुआ था तो प्रत्याशा में पोस्टिंग करना अधिकार का दुरुपयोग माना जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि डीओ खुद मान रहे हैं कि आदेश की प्रतीक्षा में ही उन्होंने पदस्थापना कर दी, यानी विभागीय प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया। डीओ का यह बयान समझ से परे। आखिर क्या वजह थी कि केवल प्रत्याशा के हिसाब से पोस्टिंग कर दी गई। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड
10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक बड़ी खबर। सहकारिता और राजस्व विभाग ने इस साल की धान खरीदी को लेकर एक अहम एडवाइजरी जारी की है। अगर आप अपनी मेहनत की फसल सरकार को बेचने की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, धान बेचने से पहले कुछ जरूरी काम आप कर लीजिए। 28 अक्टूबर तक सभी किसान अपने खसरा रिकॉर्ड की जांच कर लें। यह सुनिश्चित करें कि जिन खेतों में धान की फसल लगी है वे रिकॉर्ड में पड़त यानी खाली या कम या अधिक दर्ज ना हो। अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो तुरंत अपने पटवारी से संपर्क कर सुधार करा लें। सुधार की यह सुविधा केवल 28 अक्टूबर तक ही उपलब्ध रहेगी। उसके बाद किसी भी तरह का सुधार नहीं हो सकेगा। विभाग ने साफ किया है कि इस साल धान खरीदी सिर्फ उन्हीं किसानों से की जाएगी जिनका 31 अक्टूबर तक एग्रीटेक पोर्टल पर पंजीयन पूरा हो जाएगा। अगर किसी किसान का पंजीयन नहीं हुआ तो उसकी धान खरीदी नहीं होगी। विभाग ने यह भी बताया है कि अगर कोई किसान अपनी नामनी जोड़ना चाहता है तो उसे इस साल फिर से आधार कार्ड जमा करना होगा, क्योंकि पिछले साल का सारा डेटा हटाया जा चुका है। इसलिए हर किसान को अपनी जानकारी दोबारा अपडेट करनी होगी। शासन ने किसानों की सुविधा के लिए एक नया पोर्टल भी शुरू किया है। इस पोर्टल के जरिए किसान अपना बायोडाटा अपडेट कर सकते हैं और खेत का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। अगर किसी किसान को लगे कि उसकी जमीन का रकबा कम या ज्यादा है तो वह पटवारी से मिलकर तुरंत सुधार करा सकता है। इसमें जो है शासन की ओर से revenue.cjnic.in में जो है पोर्टल में एक ऐसा व्यवस्था किया गया है कि जो डीसीएस सर्वे जो हुआ है इसमें प्राइवेट सर्वेयरों को जो है एक मानदेय के आधार पर जो है प्रविष्टि कराया गया है, और साथ ही साथ जो डीसीएस सर्वे जो छूटा हुआ था उन गाँवों में जो है पटवारी के माध्यम से मैनुअल गिरफ्तारी कराया जाकर जो है भुइयाँ पोर्टल में प्रविष्ट कराया गया है। तो इसका जो है शासन ने साइट के माध्यम से उसको उपलब्ध करा दिया है। तो अगर मैं किसान हूँ तो मैं जाके जो है अपना गांव का जो है डिटेल डाल के जो है उसको डाटा को मैं देख सकता हूँ कि उसमें जो है डेटा जो है सही डाला है कि नहीं डाला है। और अगर कहीं किसान को अगर लगता है कि जो मेरा जो जानकारी जो है जो B1 या फिर पर्ची के आधार पे कुछ कम है या ज़्यादा है तो वो संबंधित हल्का पटवारी से जो है संपर्क करके अपनी गिरदावरी जो प्रविष्टि है उसको सही करवा सकते हैं। अगर किसी किसान के पास 2 एकड़ जमीन है लेकिन रिकॉर्ड में सिर्फ 1 एकड़ दर्ज है तो उसकी धान खरीदी भी सिर्फ 1 एकड़ के हिसाब से होगी। इसलिए समय रहते सुधार बेहद जरूरी है। फिलहाल जिले में करीब 7,000 किसानों का पंजीयन अभी बाकी है। विभाग ने अपील की है कि सभी किसान 31 अक्टूबर से पहले पंजीयन पूरा करें, वरना इस बार उनका धान खरीदा नहीं जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्रीवर्धन पांडे जब अपने घर पहुंचे तो पूरे परिवार ने उनका जोरदार स्वागत किया। घर का माहौल गर्व और भावनाओं से भर गया। वीर पुत्र को अपने सामने देखकर उनकी मां ममता पांडे की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। स्वागत समारोह में उनके दोनों मामा जितेंद्र गौरहा और भूपेंद्र गौरहा, बड़ी माता माहेश्वरी शुक्ला एवं सुलक्षणा तिवारी, भाई यशवर्धन गौरहा और शुभ गौरहा तथा बहन निधि पांडे ने पूरे उत्साह और गर्व के साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्रीवर्धन का स्वागत किया। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भाई बहन के स्नेह और सुरक्षा का प्रतीक पर्व भाई दूज गुरुवार को पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। दिवाली के 5वें दिन मनाए जाने वाले इस पर्व का लोगों ने बड़ी उत्सुकता से इंतजार किया। सुबह से ही घरों में तैयारियां शुरू हो गई। बहनों ने थाल सजाया, आरती की और भाइयों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई। भाई दूज का यह पर्व हर साल कार्तिक मास की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है।
पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन यमराज अपनी बहन यमी के घर आए थे, जहां उन्होंने तिलक और सत्कार प्राप्त किया। तभी से यह पर्व भाई बहन के पवित्र संबंध का प्रतीक बन गया। इस दिन बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश में भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही बाजारों में रौनक रही। मिठाइयों, सूखे मेवों और उपहारों की दुकानों पर भीड़ लगी रही। बहनों ने भाई के माथे पर तिलक लगाया और आरती उतारकर अपने स्नेह का इजहार किया। बदले में भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर स्नेह और सुरक्षा का वचन दिया। भाई दूज का पर्व ये हिंदू धर्म का पर्व है, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई दूज के पर्व में बहनें भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं, तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए मनोकामना करती हैं। त्योहार को लेकर शहर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। कई परिवारों ने घरों में भी विधिवत पूजा का आयोजन किया। बच्चों में भी पर्व को लेकर उत्साह देखने को मिला। छोटे भाई बहनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और साथ में सेल्फी लेकर यादगार पल संजोए। ये दिवाली के बाद आता है भाई दूज का त्यौहार। साल में 2 ही त्यौहार ऐसा है जो भाइयों के लिए मनाया जाता है। हम लोग सुबह से आके यानी तैयारी करते हैं पूजा का, गोबर ओबर का सब बना के यानी कि फिर उनका पूजा करते हैं गोवर्धन बाबा का। फिर भाइयों को तिलक लगा के मिठाई खिला के यानी कि उनको वो करते हैं, आरती उतारते हैं भाइयों की। दिन भर यानी भाइयों लोगों के लंबी उम्र का कामना करते हैं। भाई दूज का पर्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक महत्व भी रखता है। यह दिन पारिवारिक रिश्तों को और मजबूत करने का अवसर होता है। कई स्थानों पर महिलाएं अपने भाइयों के लिए विशेष पकवान बनाती हैं और मिलजुल कर इस पर्व को मनाती हैं। उपवास रहती हैं जब तक कि भाई को रोचना नहीं लगाती हैं, उसके बाद अपना उपवास तोड़ती है। और ये साल में 2 ही बार आता है, एक राखी और ये भाई दूज। तो जैसे बच्चे लोग को बड़ा उत्साह होता है कि हमको मामा के घर जाना है, तो बड़े खुश होते हैं। त्योहार के समापन के साथ ही लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। भाई दूज ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि रिश्तों की मिठास और आपसी प्रेम से ही परिवार और समाज मजबूत बनता है। भाई बहन के इस अनोखे बंधन का पर्व हर चेहरे पर मुस्कान और दिलों में अपनापन छोड़ गया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को नई उड़ान देने की अनोखी पहल शुरू हो गई है। अब सेवानिवृत्त शिक्षक एक बार फिर स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते नजर आएंगे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शिक्षकों से अपील की है कि वे अपनी सेवाएं दोबारा समाज को समर्पित करें और नई पीढ़ी के भविष्य को संवारें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर वर्ष 2025 को मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत जिला प्रशासन ने यह अभिनव कदम उठाया है। जिले में फिलहाल औसतन 27 बच्चों पर एक शिक्षक तैनात है, लेकिन सत्र के बीच में कई शिक्षक रिटायर हो जाते हैं, जिससे अध्यापन कार्य प्रभावित होता है। अब इच्छुक रिटायर प्राचार्य, व्याख्याता और शिक्षक गूगल शीट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद उन्हें उनके निवास के आसपास के स्कूलों में पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। खास बात यह है कि यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क होगी। शिक्षक केवल समाज हित और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपना योगदान देंगे। जिला शिक्षा परियोजना अधिकारी के अनुसार मिशन 10+ अभियान के तहत पहले से ही कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे विषयवार PLC गठन, केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली, शिक्षक विहीन स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती और स्मार्ट टीवी के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस। सत्र के अंत में इन सेवाभावी शिक्षकों को कलेक्टर द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। यह पहल न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएगी, बल्कि विद्यार्थियों में सीखने की ललक और आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी। वर्ष 2025 को मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। बिलासपुर ज़िले में यदि हम शिक्षक छात्र का अनुपात देखें तो 1:27 है, किंतु बहुत से शिक्षक जो हैं समय समय पर सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं और इसमें ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो सेवानिवृत्ति के पश्चात भी शिक्षक गुणवत्ता के विकास के लिए अध्यापन कार्य करना चाहते हैं। वो जिला शिक्षा अधिकारी से, कलेक्टर महोदय से भी अपनी सेवाएँ देने के लिए मिलते रहते हैं। तो कलेक्टर महोदय बिलासपुर श्री संजय अग्रवाल जी के द्वारा एक अभिनव पहल की गई है कि ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षक जिनकी जिले के गुणवत्ता विकास में, शैक्षणिक गुणवत्ता के विकास में, अकादमिक विकास में रुचि है, ऐसे शिक्षकों की सेवाएं जिला के हित में, राज्य के हित में, देश के हित में इनकी सेवाएं लेनी जानी चाहिए।
तो आज दीपावली के अवसर पर कलेक्टर महोदय ने समस्त सेवानिवृत्त प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक एवं सहायक शिक्षकों से अपील की है कि जो शिक्षक संवर्ग के हमारे साथी सेवानिवृत्ति के उपरांत भी अध्यापन कार्य में रुचि रखते हैं, वे बच्चों के हित को देखते हुए, शैक्षणिक गुणवत्ता के विकास को देखते हुए वे निःशुल्क अध्यापन कर सकते हैं। इसके लिए हमने जिला स्तर पर एक गूगल पेज सर्कुलेट कर रहे हैं और इच्छुक शिक्षक इस गूगल पेज के माध्यम से अपनी प्रविष्टि कर सकते हैं और उन्हें उनके पास के, उनके गांव के, उनके वार्ड के विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु रखा जाएगा। और सत्रांत में कलेक्टर महोदय के द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करके न केवल इन शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा, वरन उनके इस कार्य के लिए इन्हें प्रशस्ति पत्र भी दी जाएगी। दीपावली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और भीड़ नियंत्रण के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार यात्रियों की संख्या करीब 7,000 से बढ़कर 12,000 तक पहुंच गई है, जिसके मद्देनजर स्टेशन परिसर में अतिरिक्त होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं ताकि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके। रेलवे प्रबंधन के अनुसार बिलासपुर स्टेशन समेत उस्लापुर और रायगढ़ स्टेशनों पर विशेष फेस्टिवल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। भीड़ के दबाव को कम करने के लिए कुछ रेगुलर ट्रेनों को अस्थायी रूप से स्पेशल ट्रेन में मिलाया गया है, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त सीटें और बेहतर सुविधा मिल सके। इसके अलावा टिकट बिक्री व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए जनरल बुकिंग केंद्रों पर अतिरिक्त काउंटर खोले गए हैं। स्टेशन परिसर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की संयुक्त टीमों को 24 घंटे तैनात किया गया है। सीसीटीवी और कंट्रोल रूम के माध्यम से हर प्लेटफॉर्म की निगरानी की जा रही है। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया दल भी अलर्ट पर है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि फेस्टिवल सीजन में प्रतिदिन लाखों की संख्या में यात्री आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। स्टेशन पे भी उसको डिस्प्ले रखा गया है, जहाँ पे जनरल बुकिंग है और जहाँ पे रिजर्वेशन का बुकिंग है, वहाँ पे भी लोगों को जानकारी के लिए बताया गया है कि ये स्पेशल ट्रेनें हैं, तो आप इसमें भी अपना बुकिंग करा सकते हैं। इसके लिए कमर्शियल और आरपीएफ और संयुक्त टीम जो है, मैकेनिकल और अन्य विभाग भी इसमें सभी मिलकर मुस्तैदी से तैनात हैं। स्थिति बिल्कुल सामान्य है अभी फ़िलहाल, लेकिन फिर भी किसी भी फेस्टिवल रिलेटेड कोई भी रश के लिए बिल्कुल जो टीम है वो बिल्कुल रेडी है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग चालू है, होल्डिंग एरिया रेडी है, बैरिकेडिंग, उनका क्यूइंग करना, लाइन मैनेजमेंट, सब चीज़ के लिए रेलवे बिल्कुल मुस्तैद है। स्टेशन पर बैरिकेडिंग, फूड स्टॉल, पेयजल और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम को दुरुस्त किया गया है। रेलवे का कहना है कि भीड़ प्रबंधन के ये प्रयास त्योहारों के दौरान यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने में मददगार साबित होंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।